नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, कल हम लोग विकारी शब्द के जो 4 भाग होते हैं वो हम पढ़ चुके थे और कल ही मैं आप लोग को बता दिया था कि जो अगला मेरा लेक्चर रहेगा वो काल रहेगा। काल किसे कहते हैं? काल भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ढेर सारे प्रश्न से पूछे जाते हैं। काल क्या होता है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है काल, जिसको आप अंग्रेजी में टेंस बोलते हो। मित्रों, काल क्या है? काल किसे कहते हैं? अच्छा, काल बताता क्या है मित्रों? तो काल क्रिया की स्थिति बताती है। काल क्या बताता है? काल क्रिया की स्थिति बताती है, ठीक है। और काल किसे कहते हैं देखा जाए मित्रों, तो क्रिया के होने का समय जो होता है, काल क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय बताता है, समय बताता है। काल क्या है? तो काल क्रिया के होने का समय बताता है, क्रिया का होने का समय बताता है काल। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ पर दोस्तों कि जो काल है, हालांकि ये कभी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि काल किसे कहते हैं या काल का परिभाषा क्या है, ये कभी नहीं पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि काल के कितने प्रकार हैं, काल के कितने प्रकार हैं, या काल के प्रकार, काल के प्रकार कितने हैं मित्रों? तो काल कुल 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 जो काल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहला काल होता है, पहला क्या नाम? तो उस काल का नाम है वर्तमान काल। पहले काल का क्या नाम है? काल जो 3 प्रकार का होता है मित्रों, तो पहला जो काल होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और जो दूसरा होता है वो होता है भूतकाल, भूतकाल। जो तीसरा होता है मित्रों वो होता है भविष्यकाल। क्या होता है मित्रों? तीसरा होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल। खूब मन से देखिएगा, वीडियो को एकदम क्रम से देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। भूतकाल, भविष्यकाल। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनके भी कुछ अपने अपने प्रकार हैं और उसको हम चर्चा करेंगे। अच्छे देखिए, वर्तमान काल, जैसे जो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल का आशय क्या होता है? जो चल रहा है, मतलब वह समय जो चल रहा, ऐसे लिखेंगे, लिख लीजिए, चल रहा है, चल रहा है, मतलब वर्तमान काल वह समय जो चल रहा है। दूसरा, वर्तमान काल वह समय जो चल रहा है और भूतकाल वह समय जो बीत चुका है। मित्रों, वह समय जो बीत चुका है, ऐसे लिख लो, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। और भविष्य काल का मतलब क्या होता है मित्रों? आने वाला समय। गौर से देखिएगा, वीडियो बड़ा मज़ा आएगा, समझ में आएगा। काल किसे कहते हैं यहाँ पर फिर से चर्चा करते हैं। तो क्रिया का समय बताने वाला, क्रिया के समय को बताने वाले को हम काल कहते हैं मित्रों। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वर्तमान काल, नंबर 2 होता है भूतकाल और नंबर 3 होता है भविष्यकाल। वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो ये वर्तमान काल हो गया। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान में जो काम चल रहा है, ठीक है। भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय, जो काल मैं कल कर चुका था, जो समय जो
कार्य मैं कल कर चुका था। जैसे पिछले वाले वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाया हूँ मित्रों, आधिकारिक शब्द पढ़ाया हूँ, तो कल पढ़ाया था वो टाइम, वो समय बीत गया। तो बीता हुआ काल जो बीत चुका हो, ठीक है, भूतकाल। भविष्य काल क्या है मेरे प्रिय मित्रों, तो आने वाला कल। जैसे आज हम काल पढ़ा रहे हैं, तो कल कुछ और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, भविष्य में और कुछ मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मित्रों। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। एक एक का चर्चा करेंगे मित्रों, एक एक का चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे। पहला जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान काल। अब प्रश्न ये आता है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। पहला एक एक काल को हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। वर्तमान काल एक एक पढ़ेंगे, वर्तमान काल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि वर्तमान के काल किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताया, जो चल रहा कार्य, जो इसी समय तत्काल रूप से काम हो रहा है, मतलब क्रिया के कार्य का होना और वो तत्काल होना, उस समय के साथ होना, वर्तमान में होना ही वर्तमान काल होता है। मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये प्रश्न कर सकते हैं कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य का, क्रिया के जिस रूप से कार्य का क्रिया के जिस रूप से कार्य का, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध, समय का होने का बोध, होने का बोध, 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 बोध का मतलब क्या होता है, जानकारी। बोध हो, बोध हो लिख लो यहाँ, बोध हो, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में कार्य का, क्रिया के जिस रूप में कार्य का चल रहे या समय का होने का बोध हो, वर्तमान काल कहा जाता है। मित्रों, वर्तमान काल के प्रकार अगर हम यहाँ देखते हैं तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। मित्रों, कभी भी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं या काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पूछा ये जाता है कि काल कितने प्रकार के होते, तो आप बताओगे काल 3 प्रकार के होते हैं। फिर एक एक जो काल के प्रकार हैं उसके कुछ अपने प्रकार हैं, वो यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वर्तमान काल है मित्रों, इनके भी अपने प्रकार हैं। और इनके कितने प्रकार हैं, तो इनके 5 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं, सबसे पहले आएंगे देखेंगे। तो जो वर्तमान काल का पहला प्रकार है मेरे दोस्तों, पहला प्रकार है वो सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल। हमने बताया कि वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, और जो पहला है वो सामान्य वर्तमान काल है। फिर नंबर 2 कह सकते हैं, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। मित्रों, जो तीसरा है सामान्य वर्तमान काल के बाद, अपूर्ण वर्तमान काल के बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और मित्रों, जो 14 है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल।
वर्तमान काल। और जो लास्ट है पांचवा है मित्रों सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। जो वर्तमान काल का लास्टवा प्रकार है, लास्ट भाग है मित्रों, वो है अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल, वर्तमान काल। मित्रों यहाँ पर ये बिंदु याद करना बहुत ही जरूरी है। इसी बिंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो वर्तमान काल के प्रकार हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान काल के जो भाग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 5, जो पहला हो गया सामान्य वर्तमान काल, पहला क्या हो गया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा हो गया संभाव्य वर्तमान काल और पांचवा हो गया अज्ञात वर्तमान काल। एक एक कालों का हम चर्चा करते हैं मित्रों, एक एक काल को हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये भी बताया गया कि काल कितने प्रकार के 3 और सभी काल के अपने अपने प्रकार होते हैं। और पहला जो काल है वर्तमान काल उसको लेकर हम चल रहे हैं मित्रों, उसको लेकर चल रहे हैं। अब एक एक काल का हम अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला जो काल है मित्रों वो क्या है, वर्तमान काल है। परिभाषा आपको बता दिया गया, शॉर्टकट में एक परिभाषा जल्दी से और आप समझ लीजिए। वर्तमान काल मैं लिख देता हूं, जो पहला प्रकार है वर्तमान काल का, यहां लिख देते हैं वर्तमान काल चल रहा मित्रों। और वर्तमान काल का जो पहला प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों वो है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ पर ये बिंदु रखने वाली बात यहाँ पर हो रही मित्रों कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। सामान्य रूप से वर्तमान में ऐसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि सामान्य रूप से चलते समय में क्रिया का बोध होना। लिख लीजिए सामान्य रूप से चलते समय क्रिया का बोध होना सामान्य वर्तमान कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल कहलाता है मित्रों। सामान्य वर्तमान काल ये वर्तमान काल का पहला भाग है, पहला प्रकार है। तो सामान्य रूप से चलते समय क्रिया का बोध होना ही सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। फिर से देख लीजिए सामान्य रूप से चलते समय क्रिया का बोध होना सामान्य वर्तमान काल कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर पहचान लिख लीजिए, अभी तुरंत का तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहचान ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तुरंत का तुरंत क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पहचान क्या है, देखिए कहीं परिभाषा अगर नहीं रटी हुई है, और परिभाषा रटना नहीं चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। अगर मित्रों आपका समझ विकसित हो गया तो मैं दावा करता हूँ आप कोई भी काल का कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप आसानी से उसको कर सकोगे और सॉल्व कर सकते हो मित्रों। एक परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हो, लाओगे जब मेहनत खूब करोगे। तो जो पहला प्रकार है मित्रों पहचान इसमें कहेंगे, तो इसमें जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया, क्योंकि मैं क्रिया पढ़ा दिया हूं, मैं आपको बताया हूं, पिछले वीडियो में क्रिया में चर्चा कर चुका था, आप जानते होंगे। पहचान में लिख लेंगे मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं। ठीक मित्रों, देखिए पहचान हो गया। किसका पहचान मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल का पहचान ता है,
ती है, ते हैं, आते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं। अभी कैसे हम कहने कि राम अखबार पढ़ता है। एग्जाम्पल स्वरूप हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, जो राम हो गया, राम क्या है? राम यहाँ पे मित्रों संज्ञा हो गया। राम क्या है? संज्ञा है। और अखबार भी संज्ञा है। अखबार क्या है? ये भी संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो अखबार भी संज्ञा हो गया मित्रों। और जो पढ़ता है, पढ़ता क्या हो गया? पढ़ना क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो पढ़ना क्रिया हो गया। और पढ़ना क्रिया नहीं, पढ़ना जो है मुख्य क्रिया हो गया। पढ़ना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया। अब देखिए, है लास्ट में आया, तो है क्या है मित्रों? सहायक क्रिया है। है क्या है मित्रों? सहायक क्रिया है। लेकिन सहायक क्रिया के साथ देखोगे तो ता लगा है, ता है लगा है। अब देखो, ता है, इस वाक्य के अंत में मित्रों ता है आ गया। अब देखो, पहचान, जो सामान्य वर्तमान काल का पहचान मैं आपको बताया, ता है बताया, इससे भी पहचाना जाता है कि वाक्य किसका है, इस वाक्य किस काल का है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल के हैं मित्रों। ता है, ती है, ते हैं, आते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ और समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे हमने कहा मोहन जाता है, मोहन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ देखिए, मोहन जाता है जो आप कह रहे हो, यहाँ ता भी मिल गया और है भी मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ता है, ती है, ते हैं, अगर सेंटेंस में, वाक्य के अंत में मिल गया तो यहाँ पर कौन सा होगा मित्रों? तो सामान्य वर्तमान काल होगा। सामान्य वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा आप लोग बता दो? तो सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, ये वर्तमान काल जो चल रहा है, वर्तमान काल का पहला प्रकार मित्रों सामान्य वर्तमान काल। और जो दूसरा काल है मित्रों, यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान काल का जो दूसरा प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों, जो दूसरा प्रकार है मित्रों, वो है अपूर्ण वर्तमान काल। जो दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल, जो दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जो दूसरा है वो है अपूर्ण वर्तमान काल। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि अपूर्ण वर्तमान काल। आ का मित्रों मैं आपको पहले बता चुका था पिछले वीडियो में, अगर किसी शब्द के साथ आ उपसर्ग लगा है मेरे दोस्तों, तो आ का मतलब होता है नहीं, और पूर्ण का मतलब होता है मित्रों पूरा। आ का मतलब होता नहीं और पूर्ण का मतलब पूरा। मित्रों, ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूरा ना हो, अपूर्ण। ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में, जो वर्तमान समय में पूरा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइए यहाँ पर छोटा सा परिभाषा समझ लेते हैं, छोटा सा परिभाषा दे लेते हैं। क्रिया के चलते समय में जारी रहने में, लिख लीजिए, क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध होता है, में जारी रहने का बोध होता है, रहने का बोध होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है मित्रों कि जो हम आपको सामान्य वर्तमान काल पढ़ाया मित्रों, जो मैं इसके पहले सामान्य वर्तमान काल का चर्चा किया मित्रों, इसमें क्या था
कि ये पूरा राम बाजार जाता है, मतलब ये सामान्य वर्तमान काल इसका पहचान में बता दिया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा। अब इसमें प्रश्न ये बनता है कि क्रिया के चलते समय में चलने के समय में या चलते समय में जारी रहने का बोध होता, किसका? क्रिया का। मतलब ना तो कार्य शुरू हुआ है और ना तो कार्य कंप्लीट मतलब पूरा हो चुका मित्रों। कार्य क्या है? जारी है, कार्य करना जारी है मित्रों। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर एग्जाम्पल की दृष्टि से या पहचान लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। जल्दी से आप लोग पहचान पढ़ लीजिए। हर एक काल में पहचान हम अगर लिख लेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक हो जाएगा। पहचान मित्रों, जिस प्रकार हम सामान्य वर्तमान काल में पहचान पढ़े थे, ता है, ती है, ते हैं, उसी प्रकार हम अपूर्ण वर्तमान काल में पढ़ेंगे मित्रों। रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए अपूर्ण वर्तमान काल का जो पहचान मित्रों, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे अगर शब्द आ जाए वाक्य के अंत में, अगर रहा है, रही है, रहे ही आ जाए मित्रों, तो हमेशा वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम अखबार, एक ही एग्जाम्पल हम लेकर चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। मित्रों अगर हम लिख देते राम अखबार पढ़ता है, अगर रहा के जगह ता है आ जाता मित्रों, तो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता, सामान्य वर्तमान काल कहलाता। लेकिन यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा रहा हूँ। राम अखबार पढ़ रहा है लास्ट में आ गया, रहा है मुख्य क्रिया के साथ जुड़ा हुआ मित्रों, इसलिए यहाँ पर कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मित्रों, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। यहां देख लिए मुख्य क्रिया जाना हो गया, ये मुख्य क्रिया हुआ मित्रों जाना, और जो रहा है ये सहायक क्रिया हो गया मित्रों, ये सहायक क्रिया हो गया मित्रों। देखिए अब ये क्या हो गया मित्रों? ये संज्ञा हो गया, जिसे आप कह सकते हो मित्रों ये कर्ता है। ये क्या है मित्रों? कर्ता है। कार्य करने वाले के व्यक्ति को, कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? कर्ता। फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं, सामान्य वर्तमान काल के बाद हम अपूर्ण वर्तमान काल की चर्चा कर रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल ऐसा काल ना तो कार्य स्टार्ट हुआ है और ना तो कार्य पूरा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है लेकिन पूरा नहीं है, काम जारी है। काम क्या है मित्रों? जारी है। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। एक एग्जाम्पल यहीं पर और लिख लीजिए और आसान हो जाएगा, लिख लीजिए जल्दी पढ़ लीजिए। मैं आपको, ऐसे लिख लीजिए मित्रों, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं मित्रों, हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं मित्रों। अब रहा हूं शब्द आ गया मित्रों, वाक्य के अंत में रहा हूं आ गया, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए वर्तमान काल के 5 प्रकार है मित्रों। दो वर्तमान काल के जो दो भाग खत्म हो गए, कौन कौन? सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा वर्तमान काल क्या है? आइए हम देखते हैं। वर्तमान काल का तीसरा जो प्रकार क्या है मित्रों, आइए हम देखते हैं। बहुत अच्छा सा समझ में आएगा आपको, मैं प्रॉमिस करता हूं। अगर मन से, तन से, दिमाग से मित्रों सीरियसली अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, नोट बना रहे हो, तो मैं दावा करता हूं कि सबका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं जरा सा दिक्कत नहीं होगी मित्रों। जो तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल का जो तीसरा भाग है मेरे प्यारे दोस्तों, वो संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल
क्या है मित्रों? संदिग्ध वर्तमान काल। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं मित्रों? अच्छा ये बताइए, जब आप काल पढ़ रहे हो मित्रों, काल पढ़ रहे हो और काल के अंतर्गत वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पढ़ रहे हो, तो उस वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में समय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है मित्रों? समय का बोध हो रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न ये करते हैं कि जो सामान्य वर्तमान काल है उसमें ये हो रहा है कि काम हो रहा है, मतलब काम राम बाजार जाता है, ठीक ता है, मतलब जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि सामान्य वर्तमान काल में यदि संशय, संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संशय। अभी देखिए क्लियर होगा, परिभाषा लिख देता हूं ताकि आप उस एग्जाम्पल तक, उस महत्वपूर्ण उदाहरण तक आप इसी परिभाषा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। लिख लीजिए, सामान्य वर्तमान काल में यदि, लिख लीजिए, सामान्य वर्तमान काल में यदि, सामान्य वर्तमान काल में यदि, वर्तमान काल में यदि संशय, सामान्य वर्तमान काल में यदि संशय, संशय की स्थिति, संशय की, सामान्य वर्तमान काल में यदि संशय की स्थिति उत्पन्न हो तो संदिग्ध काल, तो संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। देखिए, कभी भी परिभाषा लिखने को नहीं आएगा, कभी भी परिभाषा लिखने को नहीं आएगा, लेकिन यहाँ उस महत्वपूर्ण उदाहरण के पास पहुँचने के लिए मुझे परिभाषा का थोड़ा बहुत जानना बहुत ही आवश्यक है। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में यदि संशय की स्थिति उत्पन्न हो, किसकी स्थिति उत्पन्न हो मेरे प्यारे दोस्तों? तो संशय की स्थिति उत्पन्न हो तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे सहायक क्रिया लिख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, या पहचान लिख लीजिए, पहचान। जिस प्रकार आप सामान्य वर्तमान काल का पहचान लिखे और पूर्ण वर्तमान काल का पहचान लिखे, वैसे उसी प्रकार आप संदिग्ध वर्तमान काल का पहचान लिखेंगे। तो लिखिए, लिखिए, ता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर वाक्य के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ता होगा, ती होगी, ते होंगे आता है तो, आता है तो हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब मित्रों, हमने ये भी लिखा है, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सामान्य वर्तमान काल में यदि संशय की स्थिति उत्पन्न हो, और सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा, सामान्य वर्तमान काल का जो मैं उदाहरण दिया था, मैं क्या दिया था कि राम अखबार पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल किसका है मेरे प्यारे दोस्तों? ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। और मैं यही तो कहा हूँ, यहाँ देखो ना, यहाँ प्यार से देखो ना कि सामान्य वर्तमान का परिभाषा, सामान्य वर्तमान काल में यदि संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमेशा 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 संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यहाँ पहला को जो सामान्य वर्तमान काल का परिभाषा था मित्रों, मैं यहाँ लिख दिया, राम अखबार पढ़ता है। यहाँ पर कोई संशय नहीं है, यहाँ पर संशय नहीं। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, कोई संशय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आपको हिंदी के लेक्चर मिल जाती है, कोई संशय नहीं है। एसपी सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं, ये कोई संशय नहीं है, ठीक है। रीजनिंग एफआर से पढ़ाते हैं, कोई संशय नहीं है। मैथ और इंग्लिश पांडे से पढ़ाते हैं, कोई संशय नहीं है। लेकिन संशय की स्थिति कहां उत्पन्न होती है, ये देखिए कि
होगा, जैसे यशपी हिंदी पढ़ाता होगा। ये कोई कंफर्म नहीं है, ये संशय की स्थिति है, यहाँ संशय बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मित्रों, ये जो परिभाषा राम पढ़ता सामान्य वर्तमान काल का, यहाँ मैं उसी परिभाषा को संदिग्ध वर्तमान काल में बताते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए आप लोग, यहाँ पर संदिग्ध अवस्था पाई जा रही है, यहाँ पर संशय की अवस्था पाई जा रही। हमको ये नहीं पता है कि राम क्या कर रहा है। राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता होगा, मतलब कोई कन्फर्म नहीं है। जैसे मैं क्या कहा कि दिल्ली में बारिश होती होगी, मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि घर पर काम चलता होगा। ठीक है, होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाहता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल में लड्डू बांटी जाती होगी, मतलब ये संशय की स्थिति है। हमको और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि स्कूल में लड्डू बांटी जा रही है कि नहीं बांटी जा रही मित्रों। ठीक है, अब एक प्रश्न ये बनता है कि ता होगा, ती होगी। ठीक है, अब ती होगी जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, जैसे सीता नाचती होगी, जैसे गीता बाजार जाती होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, कोई कंफर्म नहीं मित्रों। तो ऐसी स्थिति में हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ऐसे स्थिति में हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब मित्रों, संदिग्ध वर्तमान काल के तीसरा हो गया वर्तमान काल का जो चौथा प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों। वर्तमान काल का जो चौथा प्रकार है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है संभाव्य वर्तमान काल। जो चौथा प्रकार है वो क्या है मित्रों? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब देखो मित्रों, यहाँ पर संदिग्ध की अवस्था भी पाई जा रही है। संदिग्ध ये भी संशय हुआ मित्रों, और संभाव्य का मतलब ये भी संशय हुआ। ठीक है, संभाव्य का मतलब भी संशय हुआ और संदिग्ध का मतलब भी संशय हुआ, लेकिन दोनों में सहायक क्रिया में अंतर है। देखेंगे, जो संदिग्ध वर्तमान काल हुआ मित्रों, ठीक है, वो सामान्य वर्तमान काल में अगर क्रिया होने का संशय होता है, फिर से सुनिए, सामान्य वर्तमान काल में अगर क्रिया होने का संशय होता है तो संदिग्ध वर्तमान काल होता है, और अपूर्ण वर्तमान काल में अगर क्रिया होने का संशय होता है मित्रों, तो वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत मजा आएगा। अगर ऐसे ले लीजिए, या ले लीजिए, यदि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में यदि अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति होगी तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। यहाँ मित्रों ये समझिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, तो आप लोग गौर से देखिएगा मित्रों।
सामान्य वर्तमान काल में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी या संशय होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। लेकिन यदि अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति होगी या संशय होगी या होगा तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। संभाव्य वर्तमान काल होगा। मित्रों, हम आपको पढ़ा रहे हैं काल, और काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और वर्तमान काल के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा जो पढ़ा रहे हैं मित्रों वो संभाव्य वर्तमान काल है। और संभाव्य वर्तमान काल क्या है? जब अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी, अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी तो हमेशा वो क्या होगा मित्रों? संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे पहले पहचान लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ जाए। जैसे देखिए, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। अगर वाक्य के अंत में आए मित्रों तो हमेशा संभाव्य वर्तमान काल होगा। अब प्रश्न आप ये कर सकते हो मित्रों, अभी मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है मित्रों? राम अखबार पढ़ रहा होगा, ठीक है। सीता गीत गा रही होगी, सीता गीत गा रही होगी। अब देखिए यहाँ रहा होगा, रही होगी आ गया मित्रों। यहाँ पर समझने योग्य बात यह है, देखिए दोस्तों, एक है संदिग्ध वर्तमान काल, और दूसरा है संभाव्य वर्तमान काल। ये मैं प्रश्न बताया था आपको कि यदि यहाँ समझ लीजिए बहुत कंफ्यूज होता है। यदि सामान्य वर्तमान काल में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी, संशय की स्थिति या संशय होगी तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा।
फिर यहाँ मैं बताया था आपको, यदि अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति होगी या संशय होगी तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। संभाव्य वर्तमान काल होगा। अब देखिए सामान्य वर्तमान काल का एक एग्जाम्पल, सामान्य वर्तमान काल का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मित्रों, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। देखिए अब ता है, ती है, ते हैं, पा गए तो राम पढ़ता है। अब अगर संशय की स्थिति इसको बना दे तो राम पढ़ रहा होगा, नहीं राम पढ़ता होगा, ऐसे होगा, राम पढ़ता होगा। देखिए ता है, ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता, राम पढ़ता, राम पढ़ता। लेकिन अगर होगा शब्द आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर संशय की स्थिति हो जाएगी। जैसे संभाव्य वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल का अगर मैं महत्वपूर्ण एग्जाम्पल या उदाहरण लूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका एग्जाम्पल है क्या है कि राम अखबार पढ़ रहा है। देखिए अपूर्ण वर्तमान काल का मैं एग्जाम्पल है राम अखबार पढ़ रहा है। अब देखिए जो संभाव्य काल का मैं एग्जाम्पल देखूं तो राम अखबार पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। देखिए होगा शब्द आ गए मित्रों। तो ऐसे काल को हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ये मित्रों समझ में आ गया। वर्तमान काल का जो पांचवा पार्ट है, जो वर्तमान काल का पांचवा भाग है मित्रों, उसका नाम है मित्रों, चलिए पांचवा जो है अज्ञात वर्तमान काल। ये देख लीजिए पांचवा जो नाम है मेरे प्यारे दोस्तों अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल, ये पांचवा है। अब प्रश्न ये बनता है कि अज्ञात वर्तमान काल किसे कहते हैं मित्रों? यदि वर्तमान काल की क्रिया में आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है मित्रों, तो हमेशा अज्ञात वर्तमान काल कहा जाता है। तो लिख लेंगे यदि वर्तमान काल में यदि वर्तमान काल में मित्रों आदेश या आज्ञा जोड़ दिया जाता है तो अज्ञात है, आ पर आ की मात्रा मित्रों, ठीक है। अज्ञात वर्तमान काल होगा, अज्ञात वर्तमान काल होगा। मित्रों यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझेंगे। देखिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आया हूँ दोस्तों, जो आ चुका हूँ। जैसे अब अज्ञात वर्तमान काल को अगर समझा जाए तो मित्रों अज्ञात का मतलब होता है आज्ञा
या होता है मित्रों आदेश। ठीक है, आज्ञा या आदेश होता है। अज्ञात का मतलब अब यहाँ पर आज्ञा देने वाला काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ चुपचाप बैठिए, मैं कहता हूँ जाओ, मैं कहता हूँ बाजार जाओ, तो मैं आज्ञा दे रहा हूँ ना। ठीक है, चुपचाप बैठिए, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए। ठीक है, फिर मैं कहता हूं आप बाजार जाओ, आप बाजार जाओ, बाजार जाओ। ठीक है, फिर मैं कह सकता हूं सीमा दूध लाओ, मैं कह सकता हूं माँ पैसा दो, मैं कह सकता हूं माँ गीत सुनाओ। तो मित्रों ये सब जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं मित्रों, ये अज्ञार्थ वर्तमान काल कहा जाता है। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या चल रहा हूँ। आज की जो टॉपिक है मित्रों काल, और काल किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं बाकायदे आपको बता दिया गया। और काल कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और वर्तमान काल के 5 भेद। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं मित्रों, ये भी बता दिया गया। अब आज के सेशन में, आज के वीडियो में मित्रों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो काल के जो दूसरा भाग है मित्रों भूतकाल, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखने में थोड़ा उवन महसूस होगा, देख भी नहीं पाओगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही।